बच्चों कैश फ्लो में जो फिक्स्ड एसेट्स का एडजस्टमेंट है उसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स को लेके दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, इफ डेप्री इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। दूसरा, डेप्री इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्री। तो आज की वीडियो में हम ये पहले वाले को कवर करेंगे, इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये बिना किसी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, यानी अगर सिर्फ बैलेंस शीट दी गई है बिना किसी एडजस्टमेंट के तो कैसे प्रोसीड करना है, पहले हम वो देखते हैं। मशीनरी आपका लास्ट ईयर 120 था, इस साल 90 हो गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिड्यूस हो रहा है, आप डेप्री अज्यूम करेंगे और ऐड करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। फर्नीचर है 60 to 80 हो गया, ये परचेज हो गई, क्योंकि परचेज करी कैश आउटफ्लो हुआ तो डिडक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लैंड एंड बिल्डिंग 70 था, 50,000 हो गया, 20,000 का रिडक्शन है, आप इसे सेल अज्यूम करेंगे और ऐड करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो कई बार बच्चे पूछते हैं मैम एक एसेट रिड्यूस हुआ तो आपने डेप्री अज्यूम किया, दूसरा एसेट रिड्यूस हुआ तो आपने सेल अज्यूम किया, ऐसा क्यों? रीजन बीइंग लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ये नोट पढ़े, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो ये हुआ बिना एडजस्टमेंट के। अब ये देखिए जहां पे एडजस्टमेंट हो वो कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ओपनिंग मशीन थी 3 लाख एंड क्लोजिंग थी 4,50,000, राइट। दो एडजस्टमेंट दी गई है फिक्स्ड एसेट्स को लेके। बच्चे जब भी कोई एडजस्टमेंट होती है किसी भी एसेट को लेके तो आप उसे डायरेक्टली कैश फ्लो में ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि 3 लाख है, 4.5 लाख हो गया, मैंने 1.5 लाख का बाय किया हुआ, नो, यू कैन नॉट डू दैट। तो आपको क्या करना होगा, एसेट का लेजर बनाना होगा। हमने बनाया मशीनरी अकाउंट, जिसमें हमने पहले ओपनिंग डाली 3 लाख, यहां से क्लोजिंग डाला 4 लाख। ये बैलेंस शीट की वैल्यूज है जो सिर्फ एक बार लिखी जाती है, हमने एक बार लिख दी, अब आप इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, मैंने यहाँ लिखा भी है ओनली वंस। अब एडजस्टमेंट की जो भी चीजें होती है हम ट्वाइस लिखते हैं, तो 2 बार हमें कहाँ लिखनी है, एक बार इस लेजर में और दूसरा ट्रीटमेंट उसका कैश फ्लो में होगा। चलिए देखते हैं कैसे। मशीन विथ बुक वैल्यू 70 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000। 70,000 की बुक वैल्यू की मशीन 8,000 के लॉस पे बेची, यानी 62 में बेची। सो बाय बैंक 62, लॉस ऑन सेल 80, टोटल मिला के 70 हो गया जो आपने इस लेजर से माइनस कर दिया। डेप्री प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, डेप्री की एंट्री होती है डेप्री अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, डेप्री टू मशीनरी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय डेप्री। अब ये सारा करने के बाद इस लेजर का जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये होगा परचेज। देखिए हम किसी भी एसेट की बात करें उससे रिलेटेड 3 ही ट्रांजैक्शन जनरली होते हैं, बाय, सेल या डेप्रिशिएट। तो क्वेश्चन में आपको सेल और डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन है, तो जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है दैट इज नथिंग बट परचेज। अब ये 4 चीजें 1, 2, 3 और 4 कैश फ्लो में कहां ट्रीट होंगी? सेल ऑफ एसेट एडेड टू इन्वेस्टिंग, लॉस ऑन सेल एडेड टू नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, डेप्रिसिएशन बीइंग नॉन कैश आइटम एडेड टू नॉन कैश, परचेज ऑफ एसेट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग क्योंकि वो कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे लॉस में ये एसेट बिका है, कई बार बोला होता है कि गेन पे बिका है, तो अगर गेन है एसेट के सेल पे तो लॉस हम क्रेडिट कर रहे हैं तो गेन यहाँ पे डेबिट होगा, राइट। और इसका दूसरा इंपैक्ट होगा, जैसे कि ये ऐड टू नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है, आप उसे करेंगे डिडक्ट फ्रॉम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। सो दैट्स ऑल फॉर द